बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। टॉकेट 7 के साथ मैं हूं एतजाज़ नकी और मेरे साथ मौजूद हैं सजाद तरीन साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम जिक्र करेंगे, आज इमरान खान साहब ने वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब किया है। और एक तो जो इस वक्त PTI की सूरत हाल है और हुकूमत जो कुछ PTI के साथ कर रही है, एक तो इसका तज़किरा किया, फिर मईशत का तज़किरा किया, अपने दौर हुकूमत में जो उन्होंने मुआहदे किए थे और जो मईशत के हवाले से इक़दाम किए गए थे उसका उन्होंने जिक्र किया, IMF प्रोग्राम का जिक्र किया। इसके अलावा रूस के साथ तेल का मामला था, इस पे भी उन्होंने बात की कि उनकी जो है वो प्यूटन से बात हो गई थी। तो ये तमाम तर मामला उन्होंने डिस्कस किए हैं और इस वक्त जो सिचुएशन है, आइंदा का क्या लाएअमल है, इस पर भी हम बात करेंगे। साथ साथ हम जिक्र करेंगे मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी गुफ्तगू की है और उन्होंने भी इमरान खान साहब पर तनकीद की है और मौजूदा सूरत हाल में जिस तरह से इमरान खान साहब हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं, उसी तरह जवाब हुकूमती सतह पे उनके जो तर्जमान दे रहे हैं मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी वही जवाब दिया है, उसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो ने आज खिताब किया है, 1973 के आइन के हवाले से उसकी गोल्डन जुबली है, उसकी तकरीब थी, उसमें उन्होंने खिताब किया। स्पीकर कौमी असम्बली ने भी गुफ्तगू की, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी गुफ्तगू की। आइन की पासदारी के हवाले से आइन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दिया, भुट्टो ने दिया और आइन के क्या समरात हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने भी तनकीद करते हुए कहा कि इमरान खान जो है वो मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं और PTI ने आइन को भी नुकसान पहुंचाया है, तो इसका भी हम जिक्र करेंगे। साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट हुई है कि साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज हुआ है, उस हवाले से उनकी गिरफ़्तारी जो है वो भी मुतवक्के है इस वक्त, ये कहा जा रहा है। लेकिन उसकी वजह जो है, जो मुकदमा दर्ज किया गया है, उसके मतन में ये बताया गया कि उनकी ऑडियो कॉल जो लीक हुई थी जिसमें वो IMF प्रोग्राम को रुकवाने के हवाले से साजिश कर रहे थे, ये एक बड़ी वजह करार दी जा रही है, तो इसका भी जिक्र करेंगे। साथ साथ इलेक्शन, चूँकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर यह कहा है, टाइम मांगा है गवर्नर से कि वो उनसे मुलाकात करना चाहते हैं और इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से डिस्कस करना चाहते हैं, इसका भी जिक्र करेंगे। और साथ साथ निगरान वज़ीर आला पंजाब की भी स्टेटमेंट सामने आई है कि उनका मैंडेट इलेक्शन करवाने के हवाले से, वो इलेक्शन करवाएंगे और घर चले जाएंगे, इसलिए वो इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो भी तारीख देगा वो उस डेट पे ज़ाहिर इलेक्शन करवा लेंगे। तो इस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि उस पर मुख्तलिफ चिमगोइयाँ जा रही हैं। चातरी से सबसे पहले तो इमरान खान साहब का खिताब। इमरान खान साहब ने कहा है कि ये माफिया है, ये चोरों का टोला है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमारे पार्टी कारकुनान की पकड़ धक्कड़ जो है वो शुरू कर दी गई है, सियासी मुकदमात बनाए जा रहे हैं। हम तो इस मुल्क को बेहतरी की जानिब लेके जा रहे थे। और प्यूटन के साथ उनका ये कहना है कि जब मैंने रशिया का दौरा किया तो तेल के हवाले से हमने मामलात जो है उनसे डिस्कस किए थे, हम सस्ता तेल उनसे ख़रीदने लगे थे, लेकिन उसके बाद जो है वो मामलात उलट हो गए। तो अब आप क्या समझते हैं, अभी कोई वाज़ेह लाएअमल नहीं है, वैसे आइन बचाओ तहरीक का भी जिक्र किया जा रहा है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि खान साहब वीडियो लिंक के ज़रिए खिताब तो करते हैं मगर कोई हिकमत अमली सामने नहीं आती? एतजाज़ 2 दिन से मैंने खान साहब के सारे फरमान जो हैं बहुत गौर से सुने हैं, ठीक है। और मुझे ये पता था कि आज हफ्ते का पहला दिन है हमारे प्रोग्राम का और आपने यकीनन ये बात डिस्कस करनी है। एतजाज़ बात यह है कि इमरान खान साहब जो हैं, जो भी बातें अब कर रहे हैं और जो अपनी बेबसी पर रोना रो रहे हैं, इन्होंने उस वक्त इक़्तिदार क्यों नहीं छोड़ा जब ये वज़ीर आज़म थे। आपको पता है कि जब ये इनके ख़िलाफ़ अदम एतमाद आने वाला था, उसके बाद ये रोज़ ख़िताब कर रहे थे, लाइव ख़िताब करते थे। तो इन्होंने कौम को उस वक्त बहैसियत प्राइम मिनिस्टर ये क्यों नहीं बताया कि जनाब सारे फ़ैसले जो हैं वो तो कोई सुपर किंग है वो कर रहा है, सही है। मैं नहीं कर रहा, ठीक है। फिर इन्होंने ये भी कहा कि नैप मेरे कंट्रोल में नहीं था, जबकि कहते तो ये थे कि जनाब कल फ़लाँ पकड़ा जाएगा, कल फ़लाँ को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा, फ़लाँ का इतना किया जाएगा। देखें, बात ये होती है कि आपसे जब इक़्तिदार से आप निकल जाएं और उसके बाद आप इक़्तिदार के दिनों की दास्तानें सुनाएं, कहानियाँ सुनाएं, तो कोई उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं होता, ठीक है। सही है। खान साहब के चाहने वाले कुछ एंकर हजरात हैं जो मतलब बड़ी जुगाली करते हैं, उनकी बातों की शुरू हो जाते हैं और बड़े बड़े हवाले भी देते हैं और फिर खान साहब की मतलब उनको कोशिश करते हैं बताने की जी कि वो बड़े सुपरमैन थे। बात ये है कि जब वो प्राइम मिनिस्टर थे और जनरल बाजवा सारे फैसले कर रहे थे, तो उन्होंने कौम को क्यों नहीं बताया। फिर बहैसियत प्राइम मिनिस्टर अगर वो ये समझते थे कि जनरल बाजवा जो हैं
वो सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं या हुकूमती मामलात में जो आइन के मुताबिक उनके दायरा कार में नहीं हैं वो उसमें मुदाखलत कर रहे हैं, तो वो जनरल बाजवा को सैक कर देते। उनके पास अख्तियार था। जिस तरह अपना जनरल को, आर्मी चीफ को सैक किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, सही, ठीक है ना, उन्होंने उनको हटा दिया। ये और बात है कि वो मुशर्रफ को उन्होंने फ़ारग कर दिया और ख्वाजा को कहा और वो लग नहीं सके और उन्होंने टेक ओवर कर लिया हुकूमत सारी जनाब मुशर्रफ ने। तो भाई आप कोई उस वक्त बात करते जब आप बतौर वज़ीर आज़म परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। जब आप निकाल दिए गए और आइनी तरीके से आप निकाल दिए गए, अब आप वो सारा रोना रो रहे हैं। अब आपको जनाब अदलिया भी याद आ रही है, अब आपको अदालती इंसाफ भी नज़र याद आ रहा है, और आप ये कहते हैं कि दुनिया के जितने ममालिक तरक्की करते हैं वहाँ सबसे पहले इंसाफ होता है, और रियासत मदीना भी की जो बुनियादें थी वो इंसाफ पर थी। जनाब इमरान खान साहब के पौने 4 साल दौर में आम आदमी के लिए इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए और आम आदमी के लिए इंसाफ को जो है उसके दस्तक, उसके घर तक, उसकी दहलीज तक इंसाफ उसको मिले, कोई आपको एक काम नज़र आता है कि इमरान खान साहब ने ये काम किया है जी, और उन्होंने कहा है कि इंसाफ जो है वो गरीब को उसकी दहलीज पे मिलेगा? कोई एक ऐसी बात बता दें पौने 4 साल के दौरान कि जनाब इमरान खान साहब ने ये बात कही, ये अमल किया। आप यकीन माने पाकिस्तान में तो सूरत हाल ये है इंसाफ मिलने की एतज़ाज़ कि यहाँ पर एक जजेस बहाली तारीख शुरू हुई जिसके आपके और हमारे दोस्त चौधरी एतज़ाज़ हसन लीड कर रहे थे, अली अहमद कुर्द उनके साथ मौजूद थे, और एतज़ाज़ साहब कहते थे धरती होगी माँ के जैसी, ठीक है, कि माँ जैसी धरती बन जाएगी। और जनाब सारे लोग कहते थे कि इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए तो इंसाफ का बोल बाला हो जाएगा और सब कुछ हो जाएगा। बाद में वही एतज़ाज़ साहब कह रहे थे कि जजेस बाली तारीख चलाना मेरी गलती है, तस्लीम किया उन्होंने। अब आप मुझे बताएं कि वो जब इफ्तिखार चौधरी बहाल हुए तो सिवाय वकला की फ़ीसों में इजाफ़ा हुआ, उन्होंने अपनी मर्ज़ी और अपनी लॉबी के जज लगाए। इसके अलावा जो मतहत अदालतें हैं वहाँ जो करप्शन है, ये जो डिस्ट्रिक्ट कचहरी है इसमें जो करप्शन है आप तसव्वुर नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसा है, आपको अदालत से एक कागज़ लेना हो एतज़ाज़ बग़ैर पैसों के आप नहीं ले सकते, ठीक है। बहुत सी चीज़ों का मुझे ज़ाती तजर्बा है। अब खान साहब ये सारी बातें कर रहे हैं, किसने कहा था खान साहब को, किसने रोका था? जनरल बाजवा ने रोका था कि आप अदालतें ना बनाएं, आप कचहरियों की हालत बेहतर करें, आप ये बख्शी खाने जो बने हुए कचहरियों में जहाँ कैदियों के आगे ठहराया जाता है वहाँ उनकी हालत बेहतर ना करें। किसने आपको रोका था? आप जजेस का और इंसाफ की बेहतरी के लिए आप क्यों नहीं ऐसे इकदाम आपने किए जिससे आप कहते हैं कि जनाब इंसाफ का जो है बोलबाला होना चाहिए? वो तो ये कह रहे हैं ना कि उसके बाद मैं रशिया का दौरा किया, यही तासुर है ना कि उसके बाद मुझे कहा गया कि आप यूक्रेन जंग के हवाले से जो है वो तनकीद करें, मैंने नहीं की, तो उसके बाद जनरल बाजवा ने कर दी। तो इसलिए अब वो ये तासुर दे रहे हैं। वो आपको याद होगा जो उन्होंने लेटर लहराया था कि ये अमेरिका की साजिश थी मेरी हुकूमत के खात्मे के हवाले से, और ये तासुर दे रहे हैं कि जो मैं इकदाम करने जा रहा था इस मुल्क के मफाद में, उसके आगे रोड़े अटकाने के लिए एक बैरूनी साजिश ही है। देखो एतज़ाज़, बात यह है कि ये जो बात उन्होंने कही कि जनाब मुझे कहा गया, मैंने नहीं कही, तो जनाब जनरल बाजवा ने कह दी। इन्होंने उसी वक्त बुला के जनरल बाजवा को क्यों नहीं फारग किया कि आपने ये कैसे कह दिया? प्राइम मिनिस्टर मैं हूँ, फ्रंट सीट पे मैं बैठा हूँ, क्यों नहीं कहा? उस वक्त तो खान साहब खामोशी से गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठे रहे, बेशक उस गाड़ी का कंट्रोल पीछे बैठी हुई जनरल बाजवा ही चला रहे थे, तो भाई आप उस वक्त छलांग लगाते ना। उस वक्त कौम को कहते, रोज़ तो आप खिताब कर रहे थे, आप कौम को कहते कि जनाब ये मसला है, ये मसला है, इस मसले में नहीं मैं निकल सकता, मुझे नहीं करने दे रहे ये काम सारा। नहीं, उस वक्त तो कहा जाता हम एक पेशवर हैं, आपको याद होगा एक पेज की बात और की जा रही थी और तारीफ की जा रही थी। जितनी जनरल बाजवा की उन्हें तारीफें की और जितना उनको जमहूरियत पसंद और जितना उनको पता नहीं क्या कुछ कहा उस वक्त, वो क्या था? फिर वो झूठ बोल रहे थे फिर खान साहब। लेकिन क्या सजाद तरीन साहब इस मुल्क में वज़ीर आज़म चाहे वो जिक्र करे या ना करे, और बेखसूस जिस आज़ाद खारजा पॉलिसी का जिक्र आज इमरान खान साहब कर रहे थे, इस पे बहुत सी तनकीद आपकी रही, आपने सहाफ़त में बड़ा अरसा गुजारा है, हम तो तालिब इल्म हैं और ये सुनते आए हैं कि हमारी खारजा पॉलिसी को आज़ाद होना चाहिए। बदकिस्मती से नहीं हो सकी, उसकी कुछ भी मजबूरियाँ हो सकती हैं।
तो क्या मुदाखलत है इस मुल्क में? अमेरिकन साजिशें यहाँ पे रही हैं, हमारे वज़राए आज़म को हर्डल्स का सामना रहा है। देखें, मैं समझता हूँ अमेरिकन ने अगर कोई साजिश यहाँ की होगी तो भुट्टो जैसे आदमी के ख़िलाफ़ की है, और भुट्टो जैसा आदमी डट के खड़ा रहा है। वो भुट्टो फांसी लग गया है, उसने ये नहीं कहा कि मेरे खिलाफ साजिश हुई और ये हो गया वो हो गया। भुट्टो को तख्ता दार पर लटका दिया गया, कोड़े मारे गए, फांसियाँ दी गई लोगों को, लेकिन लोग डटे रहे। लेकिन वो भुट्टो साहब का स्टाइल था, ये आप खान साहब का स्टाइल मैं है। अर्ज़ कर रहा हूँ, आप मुझे ये बताएं, इनके पौने 4 साल दौर में इन्होंने कोई एक जुमला अमेरिका के ख़िलाफ़ कहा हो? बल्कि इन्होंने तो जिस तरह वो मिले अपना ट्रंप से, और ट्रंप की जिस तरह इन्होंने दोस्ती की बातें की, और वहाँ से मिल के आए, और यहाँ एयरपोर्ट पे इन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ, मुझे ऐसे लगा कि मैं फिर वर्ल्ड कप जीत के आ गया हूँ। ये तो वर्ल्ड कप जीतने वाले आदमी थे। ट्रंप से मिल के 15 दिन नहीं गुजरे थे, 15 दिन से कम टाइम में मोदी ने स्पेशल जो 2 आर्टिकल थे, स्टेटस था कश्मीर का, मकबूजा कश्मीर का, उसने उड़ा के रख दिया। लेकिन ठीक है, एब्सोल्युटली और उस नॉट पे भी तो खान साहब ने कहा। देखें, एब्सोल्युटली नॉट भी तो अपने दौरे हुकूमत पे इन्होंने ही कहा। एब्सोल्युटली नॉट किसको कहा भाई, किसको वो कहा? जो एक किस इंटरव्यू इशू? था। सर वो इंटरव्यू में देखें, इंटरव्यू में तो बहुत सारी बातें कह दी जाती हैं ना। या तो उन्होंने कहा हो कि मैंने ट्रंप को कहा, उस वक्त तो ट्रंप प्रेसिडेंट थे ना, जी। ट्रंप को मैंने कहा हो, या किसी और को कहा हो। बात ये है कि खान साहब अब जितनी कहानियाँ सुना रहे हैं, इन पर कोई आदमी यकीन करने के लिए तैयार नहीं होगा। देखें, अगर ये उसी वक्त कहते जब ये बतौर प्राइम मिनिस्टर थे और कहते कि जनाब ये जनरल बाजवा मुझे काम नहीं करने दे रहे, अच्छे काम जो हैं वो क्रेडिट खुद ले रहे हैं, उन्होंने कहा ना, और जो बुरे काम थे वो गालियाँ मुझे पड़ रही हैं, तो मैं इक़्तिदार छोड़ के जा रहा हूँ। अवाम, मैं इलेक्शन अनाउंस करता हूँ, अवाम मुझे 2/3 अक्सरियत दे और फिर मैं ये बात करता हूँ। अब ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा अख्तियारात थे जनरल बाजवा के पास और आर्मी चीफ के पास बहुत ज़्यादा अख्तियारात होते हैं, तो भाई आप प्राइम मिनिस्टर थे ना, आप उन अख्तियारात पे कट लगाते, ठीक है। आप उनको कुछ ना कुछ एक्शन करते। आपने उस वक्त तो कोई एक्शन नहीं किया। अब वो NRO 2 का जिक्र कर रहे हैं। अब वो NRO 2 का कि जिक्र इनको कर रहे NRO हैं। दिया गया है और ये यहाँ पे आ गए हैं। अच्छा, ये खान साहब का एक ज़ाहिर है वो अपने दौर हुकूमत के हवाले से वो शिकवा शिकायत भी कर रहे हैं, और हम कहें जस्टिफिकेशन कहें या क्लैरिफिकेशन कहें वो भी दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है, अब आइंदा क्या सूरत हाल आपको PTI की नज़र आ रही है? मैंने इब्तिदा में भी ये बात की थी, लेकिन इस पर ज़रा थोड़ी सी मैं मज़ीद खोल के मैं चाहता हूँ कि ज़रा आप जिक्र करें कि अब हिकमत अमली क्या है। एक तो इलेक्शन कमीशन की वो बात कर रहे हैं, ठीक है, उसके रोल के हवाले से। फिर इंतखाबी शेड्यूल ज़ाहिर है वो लाहौर का हाई कोर्ट का एक हुक्म वो भी आपके सामने है। तो अब इंतखाब की तारीख बुनियादी मामला है, तो उस पर अगर वो तारीख मिल जाती है और 3 इदारे जो हैं वो पहले इलेक्शन कमीशन को कह चुके हैं और उधर से अहकामात भी ये ले आए हैं, सूरत हाल क्या बनेगी और PTI उसके लिए क्या खुद तैयार है? देखो एतजाज़, मैं आपको अर्ज़ करूँ कि इलेक्शन आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इलेक्शन की डेट जब तक एक ख़ास जगह से उसकी मंजूरी नहीं होगी, उनकी रजामंदी नहीं होगी, तो इलेक्शन की डेट नहीं आएगी। ठीक है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो PTI वाले बात कर रहे हैं उनका काम है प्रेशर बढ़ाना, वो प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन कोई प्रेशर बढ़ नहीं पा रहा। कोई ऐसा नहीं लग रहा कि PTI कोई मतलब जेल भरो तारीख, आज कितने दिन हो गए हैं, वो डोगर साहब भी गए तो अगले दिन वो भी रिहा हो गया कि जेल भरो तारीख हम करेंगे। तो बात ये है कि खान साहब के पास मज़ाहमत करने के लिए लोग नहीं हैं, मज़ाहमती तारीख चलाने के लिए लोग नहीं हैं। खान साहब के पास वो लोग हैं जो शाम को 7 बजे आके जलसे कर सकते हैं, जलसों में लोग आते हैं, और ख़ान साहब के पास ये हुनर नहीं है कि वो जो उनके सामने लोग बैठे होते हैं जलसों में, उन लोगों को किस तरह वोट में तब्दील किया जाए, ठीक है, वो नहीं है। अब ख़ान साहब के पास ना फैज़ आम है न कोई और हैं, तो ख़ान साहब अब किस तरह जो है वो ये सारा अमल करेंगे? ख़ान साहब सिर्फ प्रेशर बढ़ा रहे हैं कि उनको डेट मिल जाए। और दूसरी बात, अगर कल आज इलेक्शन हो जाते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं हम पाकिस्तान के आइन के मुताबिक इलेक्शन हो जाते हैं और इलेक्शन में ख़ान साहब हार जाते हैं और फिर उसके बाद वो रिज़ल्ट नहीं मानते, तो फिर क्या होगा? फिर इलेक्शन होंगे। ठीक है, ये तो ज़ाहिर है सवाल रहेगा। और वैसे पाकिस्तान हारने वाला की यहाँ धांधली का कहता रहता है, लेकिन बहरहाल इलेक्शन तो हो मैं जाते हैं आपको ना। अर्ज़ करूँ कि जो पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री है, मैं समझता हूँ कि उसमें जो पार्टी एक दफ़ा इक़्तिदार से गई है, अगली दफ़ा वो फिर आई नहीं है। फिर वो किसी और टाइम में आ जाए को बड़ी मज़ाहमत करके, तो वो एक अलहदा है। लेकिन फौरी तौर पे
माजी करीब में कोई नहीं देखा गया कि कोई पार्टी फ़ौरन इक़्तिदार में आ गई हो कि अगला इलेक्शन फिर उसने जीत लिया हो। ऐसा नहीं है नहीं है। अच्छा, पाकिस्तान अब में। इसमें अब खान साहब गुज़िश्ता रोज़ भी ये बात कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर 90 रोज़ में इंतखाबात नहीं होते तो जो निगरान सेटअप है वो तो गैर आइनी हो जाएगा। ठीक है, उसकी तो फिर कोई हैसियत नहीं रहेगी, क्योंकि आइन में वो तो सिर्फ 90 रोज़ के लिए के अंदर उनका इंतखाबात करवाना ज़रूरी है। और फिर आर्टिकल 6 का भी जिक्र कर रहे हैं। अगर हुकूमत जैसा कि उसका मोड नज़र आ रहा है, हम गवर्नर्स के हवाले से या इलेक्शन कमीशन को जिस तरह इदारे ये कह रहे हैं कि हम अभी नहीं करवा सकते, नहीं होते इंतखाबात, तो क्या फिर कोर्ट की तरफ जाएंगे, आर्टिकल 6 का मामला आगे नहीं बढ़ेगा, देखिए, क्या होगा? आर्टिकल 6 खान साहब इधर तो कहते हैं, तो जो खान साहब को काम नहीं करने दे रहे थे, जिन पे आप रोना रोने हैं, उन पे आर्टिकल 6 की तो बात नहीं करते खान साहब। बात यह है कि आर्टिकल 6 जो है ऐसे नहीं है कि जनाब आर्टिकल 6 हर किसी पे लगा दिया जाए कि जी ये भी लगा दिया जाए। वो भी एक आर्टिकल 6 जो है वो उसके लाइन मौजूद है आइन में कि क्या लिमिटेशंस हैं क्या उसकी है। अपनी, ठीक अच्छा, है। एक बात, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान के आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है बिल्कुल ना? ठीक है। और पार्लियामान जो है वो इलेक्शन आइन बनाती है, कोई और नहीं बना जी। सकता। अब पाकिस्तान की पार्लियामान क्या कोई ऐसी करारदाद मंजूर करने जा रही है कि जिसके ज़रिए ये कहा जाए कि जी इलेक्शन अभी नहीं हो सकते, तो फिर वो कोई वजह बतानी पड़ेगी कि क्यों नहीं हो सकते। देखें, ये बात तो दुरुस्त है, इमरान खान की ये बात दुरुस्त है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए, आइन की रिक्वायरमेंट है, ये दुरुस्त है। ठीक है। और ये भी दुरुस्त है कि आपको पता होगा कि लोगों के बहुत से मुल्क ऐसे हैं कि वहाँ हालत जंग में थे लेकिन इलेक्शन हुए, बिल्कुल ठीक है। इलेक्शन हुए। हालत जंग में इलेक्शन भी हुए और हालत जंग में जनरल भी तब्दील होते रहे। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना? हमारे यहाँ तो जंग नहीं होती तो एक्सटेंशन मिल जाती है कि जी एक्सटेंशन दे दीजिए, हालात ऐसे नहीं, पता नहीं कौन से हालात होते हैं। हालत जंग में जनरल तब्दील हुए कि नहीं हुए, और बड़े बड़े फिर आप नामवर खुद लोग। कहते हैं ना, फिर आप अमेरिका की मिसालें क्यों देते हैं? इस मुल्क के सर्कमस्टांसेस ही और हैं। अमेरिका की एक बात है ना कि वहाँ पे जनाब हालत जंग में भी इलेक्शन हुए, कोई दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ऐसा होता है, फिर ईरान उनकी 400 ईरान में साल हुए। जमहूरियत भी है। जाहिर है उसके अपने सर्कमस्टांसेस हैं, हमारे कुछ और हैं, नहीं, तो जाहिर है उसको भी तो हमें मैं पेश आपको नज़र रखना एतजाज़ है। में यही आपको बता रहा हूँ कि वो जो है ना वहाँ इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन यहाँ भी होने चाहिए। अब इलेक्शन 90 दिन से ऊपर जाते हैं तो वो आइन में तो नहीं हो सकता, फिर उसका क्या तरीका इख्तियार अपनाना ये तो होगा, हुकूमत को ये जवाब फिर देना होगा। पार्लियामान को जवाब ठीक है, देना होगा, क्योंकि पार्लियामान जो है वो बालादस्त इदारा वो है। बालादस्त इदारा है और यकीनी तौर पर और पार्लियामान एक में छोटी आके सी वाज़ेह बात मैं करना करना चाहूँ कि पार्लियामान से मैं नहीं तवक्को रखता कि पार्लियामान कोई गैर पार्लियामानी या गैर आइनी काम करेगी। ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हम सियासी सूरत हाल का जिक्र कर रहे हैं और तनकीद के रिश्ते हैं जो एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहबा ने भी गुफ्तगू की है। अच्छा, उन्होंने भी ज़ाहिर है वही बयानिया है जो इस वक्त PDM हुकूमत का है कि इमरान खान साहब एक दिन गाली देते हैं, दूसरे दिन माफ़ी मांग लेते हैं। वो खान साहब उधर से बात करते हैं, उधर से कुर्दी तर्जुमान जो है उनका जवाब दे देते हैं और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, उसके बाद तो कोई सूरत हाल जो है हमें अमली तौर पर नहीं नज़र आ रही। देखें, इमरान खान साहब जो है ना वो तो बयान ही देंगे ना, अब फारग बैठे हुए क्या करें, जमान पार्क में बैठे हुए हैं, रोज़ कोई ना कोई उन्होंने तो अपनी सियासत करनी ना। हुकूमत जो है, अगर हुकूमत जवाब ना दे तो फिर जनाब मुखालफिन कहेंगे कि देखें जी वो जवाब ही नहीं दे रहे। अब हुकूमत ने जवाब तो देना है। आज हम जिस हालत में हैं, ये मुल्क जिस मुश्किलात का शिकार है, अवाम जिस मुश्किलात का शिकार हैं, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा रोल जो है वो जनाब इमरान खान साहब का है। इमरान खान साहब ने IMF ने जो मामला तय कर लिए हैं उन पर अमल दरामद करना अब ज़रूरी है। अगर हम IMF से अमल दरामद नहीं करेंगे एतजाज़, तो हमारे वो अरब दोस्त जिसमें सऊदी अरब भी शामिल है उन्होंने भी इनकार कर दिया पैसे देने के। चाइना भी नहीं दे रहा, ठीक है, आप बाकी भी इदारे नहीं दे जो रहे। हुकूमत कह रही है कि खान साहब की वजह से हमें ये खान मुश्किलात साहब की देखना वजह पड़ से, रही हैं। खान साहब अब खान साहब जो बात कर रहे हैं, सॉरी टू कट यू, खान साहब ये कह रहे हैं, वो ले आते हैं एक फिगर, एक मवाजना जो है, वो कहते हैं हमारी मईशत के ये फिगर्स थे और हम अगले 7 सालों में कहाँ तक जा रहे थे। इंटरनेशनल जो मुख्तलिफ इकनॉमिक एक्सपर्ट्स हैं या जराइद हैं वो क्या कह रहे थे, वो बाकायदा हवाले के साथ बात कर रहे हैं। तो अगर जवाब देना है हुकूमत ने तो वो भी उसी रेफरेंस के साथ जवाब देना। भाई इस तरह के गाली नहीं तो अगले दिन माफ़ी नहीं तो नहीं देना चाहिए। फिर जो सवाल वो उठा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इनकी अपनी वजह से बेड़ा गर्क हुआ है, ना कि इमरान खान की वजह से, तो उसका जवाब इनको फिर उसी रेफरेंस के साथ देना चाहिए। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की। क्या मियाँ नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे उस वक्त के दौर का मुआजना खान साहब कर लेना? खान साहब क्यों नहीं बताते कि उस वक्त पेट्रोल भी सस्ता था, उस वक्त खाने पीने की चीज़ें भी सस्ती थीं,
मोटरवेज भी बन रहे थे और जो मामलात दुनिया में चल रहे थे हमारे, वो बहुत बेहतर चल रहे थे खान साहब के दौर से। क्या ऐसा नहीं है? ऐसा है ना। अब ये जो हुकूमत आई है, ये सारा खान साहब का किया धरा ये लेके आ रहे हैं ना आगे। ठीक है। अगर खान साहब ज़्यादा अरसा रह जाते तो पता नहीं इस मुल्क के साथ क्या होता। तो अब तक इस हुकूमत को, ये जो पीडीएम की हुकूमत है जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें एएनपी भी शामिल है, ये हुकूमत बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब जिस खाई में गिरा के गए थे, वो गहरी खाई से निकालने नहीं, की मैं वही कोशिश अर्ज कर रहा हूँ ना, वो तो कह रहे हैं कि हम ऊपर जा रहे हैं सर। क्या ये तो डिफॉल्ट पे ले आए सर, हैं, ये वो जो कहते हैं। आप देखें, ये जो ऊपर जा रहे हैं, आप यकीन माने कि अगर ये इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद ना लाते तो मुल्क जो है शायद डिफ़ॉल्ट नहीं कहीं और कर चुका होता। जिन लोगों ने अपोजिशन को ये कहा कि आप अगर अदम एतमाद कर सकते हो तो कर लो, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, ना हम रुकावट बनेंगे, उनके पास भी तो कुछ चीज़ें थी ना जिन्होंने कहा जी कर लें। आपको याद हो खान साहब ने खुद कहा था कि हम एजेंसीज को कहना पड़ता था कि बंदे लेके आओ और बिल मंजूर कराओ और अपना बजट मंजूर कराओ। इमरान खान साहब बजट भी मंजूर नहीं करा सकते थे अगर इंटेलिजेंस एजेंसी उनका साथ न दे। फिर वो कहते हैं कि जी मेरी तो कोई बात ही नहीं सुनता था। भाई आपके कहने पर इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोग जो हैं वो एमएनएज को डराते धमकाते थे, एमएनएज को कहते थे कि असम्बली में जाओ और असम्बली में जाके जो है ना बिल मंजूर कराओ, बजट मंजूर कराओ। अभी भी वो कहते हैं जी जनरल बाजवा सुपरमैन थे। वो कैसे सुपरमैन थे? चले, ये तो मरियम औरंगज़ेब तर्जमान है हुकूमत की, जो भी बन पड़ता है वो जवाब देती हैं। हालांकि मुआशी सूरत हाल इनकी भी कोई अच्छी नहीं है और जवाब इनके पास भी नहीं है, अभी आवाम को कम से कम देने के लिए जवाब नहीं है। अब ज़ाहिर है उन्होंने सियासत करनी है, खान साहब वो सियासत कर रहे हैं। अब ज़ाहिर है इनकी हुकूमत है ना, मुआशी सूरत हाल अबतर है तो इनका दौर हुकूमत गिना जा रहा है। तो उस पर आज शाह कुरैशी साहब ने भी गुफ्तगू की है, बाकी भी सब कह रहे हैं कि ये आवाम को 700 अरब रुपए का टीका लगाने जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है अब अपोजिशन तो करेगी ये काम। अब सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो आईन पाकिस्तान की गोल्डन जुबली की तकरीबात चल रही हैं, आज उससे वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मुल्क का नुकसान भी कर रहे हैं और आइन का नुकसान भी किया है। तो वैसे वाजे नहीं किया गया कि आइन का नुकसान किस तरह से किया गया दौर हुकूमत में इमरान खान साहब के। देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये जो आपने बात की ना कि जी उस अपोजिशन का शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि इतने अरब का लगाने जा रहे हैं और ये करने जा रहे हैं। मुल्तान में वो एक जी। मैं आपको अर्ज़ करूं कि जब इसी प्रोग्राम में मैंने आपको ये कहा था कि हुकूमत एक मिनी बजट लेके आना चाह रही है, और जब वो हमने अपना प्रोग्राम सोशल मीडिया पे डाला, ट्विटर पे डाला, तो जितनी गालियाँ पीटीआई वालों ने मुझे दी हैं वो मेरे ख्याल में तारीख़ में शायद किसी को पड़ी होंगी कि जी ये कर रहे हैं, जी वो कर रहे हैं, जी फलान कर रहे हैं। और भाई मिनी बजट जो आ रहा है वो तो आना था, और वो खान साहब की वजह से आया है ना मिनी बजट। ये अगर ना वहाँ करके जाते तो नहीं आना था में मिनी बजट ना। खान साहब ने उस वक्त उन्होंने कहा जी हम तो ऊपर लेके जा रहे थे, और पता नहीं क्या कुछ वो लिखते रहते हैं वहाँ। ये मुल्क बुनियादी तौर पर मुआशी मसाइल का बहुत ज़्यादा शिकार हो गया, और कोई एक हुकूमत मुल्क को नहीं निकाल सकती। ये सारे लोगों को बैठना होगा, बैठ के तय करना होगा कि इस मुल्क को मुआशी मसाइल से, मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, और अब आम आदमी, गरीब आदमी जो उसको कैसे रिलीफ देना है। इस पर ये सब, अगर ये सियासी, मैं ऐसा समझता हूँ, इस तरह इंतशार रहेगा सोसाइटी में, मुआशरे में, तो मुआशरा बिखरता जाएगा और तकसीम होती जाएगी। ना मुआशी सूरत हाल अच्छी होगी, ना सियासी सूरत हाल अच्छी होगी। एक तो ये हो गया। दूसरा जो आपने बिलावल भुट्टो जरदारी की आइन वाली बात की, इसमें कोई शक नहीं कि क्रेडिट गोज़ टू जुल्फ़िकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी के। उन्होंने 73 का आइन बनाया जिस पर बड़े बड़े दबंग लोग थे, खान वली खान, शाह अहमद नूरानी, हमारे बलूचिस्तान के जो है कौम परस्त, एक दो ऐसे भी हैं जिन्होंने साइन नहीं किए थे उस आइन पर, लेकिन बाकी लोगों ने साइन किए और मुश्तरका आइन बनाना। आप यकीन करें कि पाकिस्तान को अगर किसी चीज़ ने मुतहद रखा हुआ है एतजाज़, तो आइन ने रखा हुआ है। बिल्कुल ठीक। और आज ये आइन अगर ख़त्म हो जाए और दूसरा आइन बनाना पड़ जाए, ये नहीं बन सकेगा, कोई किसी पे राज़ी नहीं होगा। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि कौमों के दरमियान कोई नया इमरानी मुआहदा हो जाए, लेकिन वो भी मुमकिन नहीं है हमारे जैसे समाज में, जो समाज इतना इंतशार का शिकार है, इतना तकसीम है। तो आज उन्होंने उस हवाले से बात की। लेकिन बिलावल भुट्टो मुल्क के वज़ीर ख़ारजा भी हैं, उन्होंने अपनी उसी स्पीच में एक बात कही है कि अगर कोई गैर आइनी इक़दाम हुआ तो हम उसकी भरपूर मुज़ाहमत भी करेंगे और मुखालफत भी करेंगे। और नहीं, इसका मतलब ये है कि उनके जहन में कुछ है कि क्या कोई गैर आइनी इक़दाम हो सकता है। अब आप देखें, गैर आइनी इक़दाम की बातें तो शुरू कर देते हैं, लेकिन क्या जो 90 दिन में इलेक्शन आइन के तहत होने हैं,
वो नहीं होने चाहिए, वो कराएं आप पीपल्स इलेक्शन। पार्टी को तो मेरे ख्याल में इसको खुद फ्रंट पे होना जब चाहिए। ये इलेक्शन नहीं कराते और ये आइन पर अमल दरामद नहीं करते और आइन के दूसरे रास्ते तलाश करते हैं, फिर कोई आ जाता है यहाँ, फिर कोई ताले आजमा आ जाता है, तो फिर ये जमहूरियत जमहूरियत और पता नहीं किसके नारे सड़कों पे मारने शुरू कर देते हैं। तो अभी भी इनको बैठना चाहिए, तमाम लीडरशिप को बैठना चाहिए और पाकिस्तान के आइन की बालादस्ती के लिए काम करना चाहिए, पाकिस्तान की मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए, ताकि एतजाज़ जो आम आदमी है ना, जो गरीब आदमी है, उसकी हालत बेहतर हो सके। आप यकीन माने कि इस वक्त पाकिस्तान दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक एतजाज़ वो हैं जो काले शीशे वाली गाड़ियों में घूम रहे हैं, और एक पाकिस्तान वो है जो फुटपाथ पर है। बिल्कुल ये सूरत हाल है, और मिडिल क्लास जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रही। मिडिल क्लास देखें, मैं आपको बताऊं, एक छोटा सा, आपके पास टाइम नहीं है, मैं सिर्फ एक जुमला कहूँगा। मिडिल क्लास जो होती है वो दरमियान में होती है और वो प्रेशर लेती है ऊपर से भी और नीचे से भी, वो दरमियान में। अब शॉक का रोल प्ले करती है, शॉक ऑब्जर्वर जैसे हैं। हमारी सोसाइटी में मिडिल क्लास खत्म हो गई है, या बहुत दौलत वाले लोग हैं या गरीब लोग हैं। अब मिडिल क्लास जो है वो इस मौशी सूरत हाल की वजह से वो खत्म हो गई, गैप मजीद बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, अब मुझे इजाज़त है, आपने मौशी सूरत हाल का जिक्र किया, मईशत का जिक्र करें। खान साहब के दौरे हुकूमत की मईशत का बड़ा जिक्र हो रहा है और उसको जिम्मेदार करार दिया जा रहा है। शौकत तरीन साहब पर मुकदमा दर्ज हुआ है उस ऑडियो लीक पे जिस पे हमने शो किया था एक दफ़ा, और उसी ज़माने में तो वो ये कह रहे थे, मोहसिन लगारी साहब से भी बात कर रहे थे दीगर, और वो ये कह रहे थे कि जनाब ये IMF प्रोग्राम जो है ये इसको किस तरह से रोकना चाहिए। फिर मोहसिन लगारी साहब कह रहे थे ये कैसे हो जाएगा, ये तो नुकसान हो जाएगा। तो उस पर मुकदमा दर्ज हुआ है शौकत तरीन साहब, क्या उनकी अब गिरफ्तारी मुतवक्के है, और क्या ये हुकूमत के या हम इदारों के कहें सही इकदाम हैं? FIA में बाकायदा ये कहा जा रहा है कि शायद उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। आपने जिस जोश से एतजाज सवाल किया, मुझे लगता है कि आपको आपके इल्म में है कि शौकत तरीन साहब जेल जाने वाले हैं। नहीं, ऐसी खबरें हैं। मैं आपको अर्ज करूं, एतजाज मैं आपको अर्ज करूं, मैं ये समझता हूं, मेरी ज़ाती राय है ये, कि मैं ये समझता हूं कि हुकूमत को इस तरह के मुकदमात में नहीं पड़ना चाहिए और ना इस तरह के लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। तरीन साहब बहुत बुजुर्ग आदमी हैं, अब उनको क्या इस उम्र में जेल आपने भेजना है? नहीं, ये बात नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि शेख रशीद भी, हालांकि आपको पता है मैं उनका डाई हार्ट मुखालिफ हूँ शेख रशीद साहब का, मैं उनकी पॉलिसियों के खिलाफ हूँ, बूढ़ा आदमी है शेख रशीद भी, इन पर ऐसे मुकदमात नहीं बनाने चाहिए। अब हमें हुकूमत को और मुल्क को आगे लेके जाना है। देखिए इस तरह के जो मुकदमात हैं, शौकत तरीन साहब पर मुकदमात, जिस पर मुकदमात बनने चाहिए उस पर बन नहीं रहे। देखिए इमरान खान साहब ने जो कुछ किया, उन पर जो तोशा खाना और फर्रा गोगी और पता नहीं क्या कुछ के मुकदमात हैं, वो तो बैठे हुए अभी ज़मान पर, जिन पे बनना चाहिए, जिनको गिरफ्तार भी होना चाहिए, जिनको गिरफ्तार भी होना चाहिए। बनाते हैं उन पे यही इल्जाम आप आयद करते हैं। शौकत तरीन साहब की एक ऑडियो लीक पे आपने मुकदमे दर्ज कर दिए। शेख रशीद साहब जिस बयान पे गए हैं वो तो इमरान खान साहब ने भी कहा था और उनको नहीं किया गया। मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब के अभी भी हमदर्द कहीं मौजूद हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा हुकूमत जो है वो उन पर हाथ डालने से, हालांकि राना सनाउल्लाह साहब ठीक कहते हैं, ये हुकूमत कमजोर है, उनकी हुकूमत कमजोर थी, राना सनाउल्लाह खान जो है मतलब बड़े दबंग आदमी हैं, लेकिन वो भी देखें इमरान खान की गिरफ्तारी से थोड़ा सा मतलब उस तरह नहीं कर रहा है जिस तरह लोग चाहते हैं कि उनको उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। शेख रशीद चले गए, आप शौकत तरीन साहब को भी ले जाएं, मतलब वो चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि इन मुकदमात की ज़रूरत नहीं है। इन मुकदमात को छोड़ के हमें मुआशी हालत बेहतर बनाने के लिए आगे जाना चाहिए। और ख़ान साहब को भी ये चोर डाकू वाला बहुत चूरन बेच लिया उन्होंने 4.25 साल, अब आगे चलना चाहिए, इनके साथ मिल के चलना चाहिए। और जो वो बात करते हैं कि निज़ाम इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए कोई फार्मूला दें, कोई प्रोग्राम दें, खान साहब को आवाम को प्रोग्राम दें। वो पहले नौकरियों और घर और लाखों को और करोड़ों और ये क्या हो, कुछ भी नहीं हुआ। अब तो बताएं ना कि अब जब आएंगे कोई प्रोग्राम तो कौम के सामने लेके अब जाते पास कोई प्रोग्राम नहीं। मैं सवाल करना चाहता हूँ, ये इलेक्शन कमीशन ने भी गवर्नर से मुलाकात का वक्त मांगा है और निगरान वज़ीर आला पंजाब भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास तो मैंने इलेक्शन का, इलेक्शन कमीशन कहेगा इलेक्शन करवा देंगे। सवाल ये इलेक्शन होगा। देखें मैं आपको अर्ज़ करूं कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने बिल्कुल ठीक बात कही है कि वो जब इलेक्शन कमीशन कहेगा कि इलेक्शन कराए, उन्होंने तो अरेंज करना है ना, सिर्फ उन्होंने तो कोई वो नहीं करना। डेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस करनी है, सारा प्रोसेस इलेक्शन कमीशन ने कराना है, तो वो तो एक निगरान के तौर पर हैं, वो काम करते रहेंगे, ये काम उनका है। अब इलेक्शन जो आपने बात की कि इलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अब अगर मेरी आप ज़ाती राय पूछें तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन हो। अच्छा, मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन 90 रोज़ में हो। अब वो ना होने का
क्या जवाज़ है। एक तो वो इदारों ने हाथ खड़े किए हुए हैं। देखें बहुत सारी चीज़ें वज़ीर और दिफा भी ने हैं, कहा, बहुत सिक्योरिटी सारी के हवाले से चीज़ें ये कहा जा हैं, रहा है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं और मुझे एतज़ाज़ नहीं लगता कि 90 दिन में इलेक्शन हो। और इसके अब नहीं हो तो इसको वो फिर लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा कहाँ जाएगा, वो तो अहकामात हैं ना उनके, सर कोर्ट के अहकामात हैं। सर यहाँ अदालतें पहले भी बहुत सारे अहकाम जारी करती रही हैं ना। पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है। किसी दिन आप रखेंगे नहीं तो क्या प्रोग्राम, हुकूमत चैलेंज करेगी उसको? हुकूमत चैलेंज भी कर सकती है, हुकूमत इसमें कोई तरमीम कर सकती है, कोई करारदाद ला सकती है, मुख्तलिफ जो हुकूमत रास्ते करेगी। लेकिन मैं समझ ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी ज़ाती राय ये है एतजाज़ कि आइन की पासदारी होनी चाहिए। और मैं इस बात का हामी हूँ कि पाकिस्तान में आइन जो है वो बालादस्त है और उस पर अमल दरामद हो। आइन में अगर 90 दिन कहे गए हैं तो फिर होने चाहिए। लेकिन जब पार्लियामान कोई चीज़ ले आएगी तो पार्लियामान को तो राइट है आइन बनाने का। ठीक है, इसी के साथ ही एतजाज़ नकी और सजाद तरीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।